दुनिया में एक ऐसा जज़ीरा भी मौजूद है जहां जाने पर सरकारी तौर पर ममानत है, जिसकी वजह यह है कि यह जज़ीरा दुनिया का मुश्किल तरीन, ख़तरनाक तरीन और सबसे अकेला तरीन जज़ीरा है। ये जज़ीरा शुमाली सेंटिनल जज़ीरा कहलाता है। ये इस वजह से भी अनोखा है क्योंकि ये दुनिया का आखिरी आबाद इलाका है जिसका बाकी दुनिया से कोई राब्ता नहीं। यहाँ की सबसे ख़तरनाक चीज़ यहाँ के वहशी जंगली हैं जो किसी को भी अपने जज़ीरे में दाखिल नहीं होने देते। अगर कोई गलती से इस जज़ीरे में दाखिल हो जाए तो ये जंगली इसे तीरों और नेज़ों से छलनी कर देते हैं। ये जंगली इतने ख़तरनाक हैं कि जज़ीरे के आसपास भी किसी को नहीं छोड़ते। आज की वीडियो में हम इसी ख़तरनाक जज़ीरे का जिक्र करेंगे। मैं हूँ मोहम्मद अकरम और आप देख रहे हैं उर्दू जहां। भारत की समुद्री हदूद के अंदर बहरे बंगाल में अंडमान और निकोबार के जज़ायर हैं। ये जज़ायर ताज बरतानिया के पास थे जो तकसीम हिंद के वक्त भारत को मुंतकिल हो गए। अंडमान जज़ायर की वजह शोहरत काला पानी का कैद खाना है। पूरे बरे सग़ीर से अंग्रेज़ हुकूमत अपने मुखालफिन को यहाँ कैद रखती थी। इन्हीं अंडमान जज़ायर के मगरब में 32 किलोमीटर के फासले पर 5 जज़ीरे हैं जो सेंटिनल के नाम से जाने जाते हैं। जनूबी सेंटिनल समेत 4 जज़ीरे वीरान हैं, जबकि सिर्फ एक शुमाली सेंटिनल जज़ीरा आबाद है और अजीब व गरीब कहानियों की आमाज़गाह भी है। ये जज़ीरा भारत से 1300 किलोमीटर दूर है और बर्मा से 300 किलोमीटर फासले पर है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक यहाँ 50 से 400 तक के लोग आबाद हैं। ये बड़ा दिलचस्प सवाल है कि यहाँ कोई मुस्तनद ज़राए नहीं तो सेंटिनल जज़ीरे की आबादी का अंदाज़ा कैसे लगाया जा रहा है। कहा जाता है कि इसकी आबादी 40 से 400 नफूस तक है। ज़्यादातर माहिरीन के मुताबिक 300 की तादाद मोतबर है। कुछ पुराने रिकॉर्ड भी दिलचस्पी से खाली नहीं, जिनके मुताबिक 1901 में आबादी 117 थी, 1931 में 50 और 1991 में सिर्फ 23 नफूस पर मुश्तमिल थी। आखिरी अंदाज़ा 2011 का है जिसके मुताबिक यहाँ पर सिर्फ 40 जंगली आबाद हैं। ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए थे, इनका रहन सहन कैसा है, इनकी ज़बान क्या है, सिवाय चंद अंदाज़ों के इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ये जंगली घने जंगलों में घास फूस से बनी झोंपड़ी नुमा घरों में रहते हैं जिनके सामने कोई दीवार या बरामदा नहीं। इनकी खुराक फल, सब्जियां, शहद, जंगली सूअर, कछुए और मछलियां हैं। ये कौम दुनिया की अनोखी और अकेली तरीन कौम का दर्जा रखती है। इनका बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं। इसे दुनिया के खुद मुख्तार जज़ीरों में शुमार किया जा सकता है। इसकी लंबाई 7.8 और चौड़ाई 7 किलोमीटर है। मौसमी एतबार से ट्रॉपिकल खित्ता होने की वजह से बारिशें हर वक्त जारी रहती हैं। पूरा साल दर्जा हरारत 25 से 30 के दरमियान रहता है। अंडमान में रहने वालों को ओंच कहा जाता है और गालिब इम्कान यही है कि सेंटिनल में ओंच कौम का ही कोई कबीला रहता होगा, जबकि ओंच के मुताबिक हम इनकी ज़बान नहीं जानते। ये अब सेंटिनलीज़ कहलाए जाते हैं। पिछले 200 साल में इस जज़ीरे पर जाने या इस पर मालूमात हासिल करने की लातादाद कोशिशें हुई मगर सब बेसूद रहीं। तारीख़ में इस जज़ीरे का दुनिया को सबसे पहले इस वक्त पता चला जब ईस्ट इंडिया कंपनी की एक सर्वे टीम ने 1771 में एक रिपोर्ट में इस जज़ीरे का जिक्र किया। वो उसके पास से गुजरे और रुके बगैर आगे निकल गए। उन्होंने इसे अफसानवी जज़ीरा करार दिया। 1867 में अंडमान से कुछ लोग फरार हो गए। अंडमान का अंग्रेज़ अफसर मकामी लोगों की मदद से इनकी तलाश में शुमाली सेंटिनल जज़ीरे की तरफ जा निकला। अभी वो साहिल से कुछ दूर थे कि लंबे बालों वाले नंग दरंग कबाइलियों ने तीर और नेज़े से इनकी कश्ती पर हमला कर दिया। ये करीब जाए बगैर वापस आ गए। इसी साल इंडियन नेवी का एक जहाज़ साहिल पर लंगर अंदाज हुआ जिसमें 100 से ज़्यादा लोग सवार थे। वो 3 दिन तक साहिल पर रहे। इस दौरान मकामी कबीले की तरफ से किसी रद्द अमल का मुजाहरा नहीं किया गया। शायद तादाद ज़्यादा होने पर वो कबीला जज़ीरे के अंदर घने जंगलों में छुप गया हो। तीसरे दिन कुछ कबाइली जिनके स्याह चेहरे, नाक पर सुर्ख रंगों से डिज़ाइन था, हमला आवर हुए और इनके नेज़ों के आगे लोहे की अन्नी लगी हुई थी। नेवी कप्तान के मुताबिक वो कुछ बातें कर रहे थे या नारे लगा रहे थे। इनके अल्फाज पा ऑन ओक जैसे थे। मज़ीद किसी तसादुम से पहले ये वापस लौट आए। जनवरी 1880 में एक बरतानवी फ़ौजी मुहिम सेंटिनल जज़ीरे पर गई। जज़ीरे के लोग उन्हें देखकर जंगलों में छुप गए। इस मुहिम को एक जगह एक ख़ानदान मिला जिसमें 2 बूढ़े माँ बाप और 4 छोटे बच्चे थे। इन्हें अंडमान ले जाया गया जहाँ वो बहुत जल्द बीमार हो गए।
बूढ़ी औरत और मर्द इस बीमारी में कुछ अरसा बाद मर गए। फौजी टीम चारों बच्चों को बहुत सारी खुराक और तोहफ़ देकर वापस इनके जजीरे पर छोड़ आई। इसके बाद 1896 में अंडमान से 3 कैदी भागकर शुमाली सेंटिनल जजीरे चले गए। उनकी तलाश में जाने वाली पार्टी को 2 का कुछ पता नहीं चला, जबकि तीसरे की लाश साहिल पर पड़ी मिली, जिसकी नाक कटी हुई थी और जिस्म नेज़ों से छलनी था। 1967 में एक भारतीय पंडित जजीरे पर गया। उन्हें देखकर कबीला जंगलों में चला गया, जिस पर पंडित की टीम ने लाए हुए सारे तोहफे इनकी झोंपड़ियों के सामने रख दिए और वापस आते हुए इनकी कुछ यादगार चीज़ें भी लेते आए, जिनमें तीर कमान, टोकरी और एक जंगली सुअर का ढांचा था। नेशनल ज्योग्राफिक की एक टीम 1974 में इस जजीरे पर आई। वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था मैन इन सर्च ऑफ मैन। इनके साथ बहुत सारे फोटोग्राफर और मुसल्लह सिपाही थे। साहिल पर पहुंचकर उन्होंने कुछ तोहफे साहिल पर छोड़े, जिनमें नारियल पकाने के बर्तन, बच्चों के खिलौने और एक जिंदा सूअर था। कबायलियों ने ये सब चीज़ें उठा ली और तीरों से हमला कर दिया और एक तीर फिल्म डायरेक्टर की रान में लगा और वो शदीद ज़ख्मी हो गया। इसके बाद टीम अपनी मुहिम ख़त्म करके वापस आ गई। दिलचस्प बात यह कि इस जजीरे के शुमाल में एक तबाह हाल बहरी जहाज़ मौजूद है, जो अब भी गूगल मैप से नज़र आता है। ये कार्गो जहाज़, जिसका नाम परमरोज़ था, 1981 में बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जा रहा था कि एक तूफ़ान की वजह से इस जहाज़ में फ़नी ख़राबी हो गई और वो उस जजीरे के पास आकर रुक गया। जहाज़ का अमला छोटी कश्तियों पर इस जजीरे की तरफ चला गया। अभी ये साहिल के करीब ही कश्तियों में थे कि इन पर इन्हीं जंगलियों ने हमला कर दिया। जहाज़ के अमले ने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई। बाद में इंडियन आर्मी ने तमाम अमले को हेलीकॉप्टर्स की मदद से इन जंगलियों से बचाया था। दोस्तों, ये जनवरी 1991 की बात है, जब एक टीम इस जजीरे पर पहुंची और हैरानकुन तौर पर कबायली इनके करीब आ गए। इस टीम ने काफ़ी सारी तस्वीरें बनाई। अब तक शुमाली सेंटिनल जजीरे की जितनी भी तस्वीरें हैं वो इसी मुहिम की काविश है। 2004 के सुनामी से सेंटिनल जजीरे को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। इसका अंदाज़ा लगाने के लिए सुनामी के 3 दिन बाद भारतीय आर्मी का एक हेलीकॉप्टर इस जजीरे पर आया, मगर मकामी लोगों ने दूर से ही तीर और नेज़े से इस पर हमला कर दिया, जिससे हेलीकॉप्टर उतरे बगैर वापस रवाना हो गया। जनवरी 2006 में 2 मछेरों की कश्ती इस जजीरे के पास ख़राब हो गई थी। जब जंगलियों की नज़र इन पर पड़ी तो इन्होंने इनको पकड़कर मार दिया। इसी तरह 2018 में एक अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाओ को सेंटिनल जजीरे के जंगलियों ने तीर मारकर हलाक कर दिया था। वो कबायलियों को मसीही बनाने के मिशन के तहत वहाँ गया था। इसकी लाश को कबायली घसीटकर घने जंगल की तरफ ले गए थे। हुकाम ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह इसकी लाश तक रसाई हासिल हो जाए, मगर ये मुमकिन ना था, क्योंकि अभी पुलिस की कश्ती जजीरे से 400 मीटर के फासले पर थी, जहां से दूरबीन की मदद से देखा गया कि तीर कमान से मुसल्लह कबायली साहिल पर मौजूद हैं। इसके बाद पुलिस की कश्ती वापस चली गई थी। इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद जब मकामी कबीले ने किसी किस्म का ताल्लुक़ रखने से इनकार कर दिया, तो भारत ने 1991 से सेंटिनल जजीरे पर जाना या इसके करीब जाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर रखी है। अंडमान इंतज़ामिया के मुताबिक सेंटिनल जजीरे के 3 मील तक के हदूद ममनुआ इलाका है और वहाँ जाना गैर कानूनी है। अब आलमी मीडिया में ये बहस तूल पकड़ती जा रही है कि इस जजीरे के लोगों के बारे में जानने का क्या तरीका हो सकता है। क्या वहाँ फ़ौज भेजी जाए जो सबको पकड़ ले, या फिर इस जजीरे का मुशाहदा किया जाए या इन्हें बेहोश किया जाए। मगर इन दोनों तरीक़ों में तसादुम का ख़तरा है, जिससे जान भी जा सकती है और ये ज़्यादती भी होगी। बेहतरीन हल जो अब तक का सामने आया है वो ये है कि एक ड्रोन भेजा जाए जो मखसूस बुलंदी पर रहते हुए इनकी फ़िल्म व अक्सबंदी करे, जिससे इनके रहन सहन का तरीका मालूम हो और ड्रोन में ताकतवर स्पीकर भी हों जो वहाँ आवाज़ रिकॉर्ड कर सके। लेकिन इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जब वो ख़ुद दुनिया से रब्ता नहीं रखना चाहते तो इनकी जासूसी करने के बजाय इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया जाए। माहिरीन को ये भी ख़दशा है कि अगर बाहर से कोई शख्स जजीरे पर गया तो वो अपने साथ बीमारियों के जरासीम भी ले जाएगा, जो कबायलियों के लिए महलिक साबित होंगे, क्योंकि इनके अंदर ज़ुकाम और खसरा जैसी आम बीमारियों के लिए भी क़ुव्वत मुदाफ़अत नहीं है। जजीरे के बासी कदीम ज़माने से ही वहाँ कदम रखने वाले बैरूनी लोगों को हलाक करने की कोशिशें करते रहे हैं। मुस्तक़बिल में शायद वो खुद रब्ता करना चाहें या बैरूनी दुनिया को खुशामदीद कहें, तब तक उन्हें कुछ ना कहा जाए तो ये बेहतर होगा।